बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए जंगल के सभी जानवर अपने लिए नए घर बनाने के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। हर कोई जानवर बहुत सारा खाना इकट्ठा करना चाहते थे, ताकि बारिश आए तो उनको खाना ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और इकट्ठा किए हुए खाने से ही उनका काम चलता रहे। उस जंगल में एक गधा भी था, जिसे अपने भविष्य की कोई भी चिंता नहीं थी। वह पूरी तरह अपने आज पर ही निर्भर था। अरे, गधे भैया, सारे जंगल के जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हैं। तुम भी अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित रहो और खाना इकट्ठा कर लो। अरे बकरी रानी, तुम क्यों भविष्य की चिंता करती हो? जो कुछ है बस आज है। कल की क्या पता हमारे साथ क्या हो। मान लो तुम्हारी बात मानकर मैं भोजन इकट्ठा कर भी लूं और कल को मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो मेरी सारी मेहनत तो बेकार जाएगी। इससे अच्छा है जितना मिले उतने में ही खुश रहो। भंडार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो गधे भाई, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे आने वाले कल के लिए सचेत कर रही हूँ। जब बारिश और बारिश के बाद सर्दियों का मौसम आएगा, जंगल में चारों तरफ बर्फ पड़ने लगेगी। तब खाने की बहुत दिक्कत होगी। तब तुम क्या करोगे? तब कहाँ से खाना खाओगे? अरे तब का तब देखा जाएगा। बकरी रानी, मैं कल में विश्वास नहीं करता। जो कुछ है आज है। तो मेरी बात मानो और तुम भी अपने भविष्य के लिए चिंतित ना होकर वर्तमान में जियो मेरी तरह। अरे गधे भैया, तुमको समझता ही बेकार है। तुमको समझने के चक्कर में मैंने अपना कीमती समय खो दिया। जितना मैं तुमसे मगजमारी की है, उतने में मैं और खाना इकट्ठा कर लेती। अरे बकरी रानी, तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है जो अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा निकाल सको। तुमने मुझसे थोड़ी देर क्या बात कर ली? तुम इसको मगजमारी कह रही हो? नहीं गद्दे भाई, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो तुमको तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित कर रही थी। पर तुम मेरी बात को ध्यान रखना। जब जंगल में तेज बारिश के बाद भयानक अरबी आएगी, तब सारा जंगल बर्फ से ढका रहेगा। उस समय तुमको खाने की बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मेरी बात मान लो और खाना इकट्ठा कर लो। लेकिन बकरी की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। बकरी ने भी उसको समझाना छोड़ दिया और वहां से चली गई। गधा पूरे दिन मस्त खाता पीता रहता था और खा पीकर पेड़ की छांव में आराम करता था। उसको ना कल की फिक्र थी, वो तो आज में विश्वास रखता था। अरे यार, इन जानवरों को यूं गधे की तरह मेहनत करते देखा मुझको बहुत हंसी आ रही है। मैं गधा होकर भी इतना काम नहीं करता और यह गधे नहीं है, तब भी सारा दिन काम में लगे रहते हैं। कौन समझाए मूर्खों को कि दिन में थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए? अरे हाथी भाई, बोझा ढोना तो हमारा काम है, पर तुम काहे लादे फिर रहे हो? ये बोझा नहीं है मेरे दोस्त। ये घर की जिम्मेदारी है जो तुम नहीं समझोगे। फिर भी मैं तुमको बता देता हूं कि मैं बारिश से बचने के लिए खाना इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि तब बारिश होगी तो पूरे जंगल में पानी भर जाएगा और खाना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने कल के लिए चिंतित हूं और खाना इकट्ठा कर रहा हूं। इतना बोलकर हाथी वहां से चला जाता है और गधा अपने आप से बड़बड़ाने लगा। अरे यार, इन जानवरों को पता नहीं क्या हो गया है, जिसे देखो काम में लगा पड़ा है। अरे और कोई एक जानवर मिल जाए जो मेरे साथ काली पहाड़ी तक चले। बहुत दिन हो गए वहां पे घूम कर नहीं आए। तभी गधे की नजर आलसी भालू पर पड़ती है। तभी गधा भालू के पास जाता है। अरे आलसी भालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा दिन पेड़ की छांव में आराम करते रहते हो तुम, और सारा दिन सोते रहते हो तुम। जहां एक तरफ सारे जंगल के जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और तुमने आने वाले कल के लिए एक टाइम का खाना भी इकट्ठा नहीं किया है, और मुझको जाकर आलसी कहते हो। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? मैं आलसी होकर भी अपने भविष्य के लिए चिंतित हूं, और तुम एक गधे होकर भी खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। ये बताओ, तुम यहां पर मेरे पास किस लिए आए? मैं आया तो किसी खास काम के लिए था तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि मैं अब तुमको बता भी नहीं सकता। हाँ, कोई बात नहीं है। तुम काम बताओ, शायद मैं उसके लिए वक्त निकाल सकूं। वो मैं ये बोल रहा था कि हम क्यों ना आज काली पहाड़ी पर जाएं घूमने के लिए। मैंने सुना था कि गधे काफी मेहनती होते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों से
अब मुझे साफ लग रहा है कि गधे बेवकूफ भी होते हैं। बारिश का मौसम 2 से 4 दिनों में आने वाला है और तुम खाना इकट्ठा करने के बजाय मौज मस्ती करना चाहते हो। मेरी बात मानो लकी, तुम खाना इकट्ठा कर लो। अरे यार, ये आलसी भालू कब से मेहनती हो गया? मैंने तो इसको पहले कभी काम करते नहीं देखा। यह कहकर गधा वहां से चला गया। तभी उसकी नजर वहां पर बैठी बकरी पर पड़ती है। अरे बकरी रानी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? अगर तुमको बैठना ही है तो पेड़ की छांव में बैठ जाओ। नहीं गधे भैया, मैं बैठी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर चला नहीं जा रहा है और मेरे पास ये खाने का सामान भी है। अगर तुम इसको मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे बकरी रानी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम तो मेरे खास दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे इस खाने को लेकर तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। और गधा खाने को लेकर बकरी के घर तक छोड़ आता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद गधे भैया। तुम मेरी एक बात मानो। गधे, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ। तुम अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम कम से कम एक घर ही बना लो जो तुमको तेज बारिश और सर्दियों से बचा सकेगा। मैं तुमको देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हूँ। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। कोई बात नहीं है। मेरे पास घर नहीं है तो क्या हुआ? जंगल में काफी पेड़ पौधे हैं। मैं किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से आसानी से बच जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम अच्छे से रहना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और गधा इतना बोलकर वहां से चला गया। और फिर बारिश का मौसम भी आ गया और जंगल में तेज बारिश होने लगी। वो जंगल की पहली बारिश थी, तो सभी जानवर पहली बारिश का लुत्फ उठाने लगे। लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी जानवर अपने अपने घरों में चले गए। गधा अब अकेला रह गया था। वो भी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे यार, ये बारिश थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? सारा दिन निकल गया फिर भी बारिश बंद नहीं हो रही। पेड़ के नीचे बैठकर गधा फिर सिसक रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जानवर अपने घरों में आराम से बैठे थे। उन पर ना बारिश का असर हो रहा था और ना ही ठंड का। उनके पास खाने का पूरा भंडार था। बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। गधे को अब भूख नहीं लगने लगी। अरे यार, पूरे 2 दिन हो गए, ये बारिश बंद नहीं हो रही। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। पेड़ के नीचे बैठे गधा पर बहुत तेज बारिश पड़ने लगी थी। पेड़ भी उसको बारिश से नहीं बचा पा रहा था। गधे ने बारिश से बचने के लिए कुछ और जुगाड़ लगाया, लेकिन वो भी तेज बारिश और हवाओं की वजह से उखड़ गया। अब गधे की हिम्मत जवाब दे गई और वो बहुत कमजोर हो गया था। अब उसके शरीर में इतना दम नहीं था कि वो बारिश को सहन कर सके। फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जंगल के जानवरों से मदद मांगने के लिए गया। बल्लू, क्या तुम इस तेज बारिश में मेरी कुछ मदद नहीं करोगे क्या? मैं इस बारिश में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। तुम मुझे अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रहने दो। तब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं नया घर बना लूंगा। अच्छा, तुम बारिश के मौसम में नया घर बनाओगे? अरे भाई, मौसम के हिसाब से घर बनते हैं। तुम बारिश के मौसम में कैसे घर बना लोगे? जब गर्मी थी तो तुमसे घर नहीं बना, अब तुम बारिश में घर बनाओगे? इतने मेहनती कब से हो गए? वैसे मैं तुमको बता दूं कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें 2 रह सके। एक तरफ तो मेरा खाने का भंडार रखा हुआ है और दूसरी तरफ मेरा बेडरूम है जहां पर मैं सोता हूं। इसलिए इसमें 2 नहीं रह सकते। तुम कहीं और अपना आसरा देख लो। उस गधे की कुछ भी मदद नहीं की। फिर गधे ने हाथी से जाकर मदद मांगी। अरे हाथी भाई, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझको बहुत तेज सर्दी लग रही है। तुम मुझको अपने घर के अंदर ले लो और थोड़ा खाना भी खिला देना। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भाई, तुमको तो पता है मेरा शरीर कितना बड़ा है और मेरा घर कितना छोटा है। इसमें मैं ही बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होता हूँ। मैं तुमको इस घर में कैसे रख सकता हूँ? इसमें मेरे लिए ही जगह नहीं है। इसलिए तुम अपना कहीं और देख लो। हाथी ने भी उस आलसी गधे की कुछ भी मदद नहीं की। तेज बारिश और ठंड से गधे की हालत बहुत कमजोर होती जा रही थी। अब उसके पास आखिरी उम्मीद थी, वो थी उसकी दोस्त बकरी। और वो बकरी से मदद मांगने के लिए गया।
अरे बकरी, तेज बारिश हो रही है और तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तुम मुझको अपने घर में आसरा दे दो कुछ दिनों के लिए। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। गधे भाई, तुमको तो पता है अभी अभी बारिश शुरू हुई है। बारिश इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी? मेरा मन तो नहीं चाह रहा कि तुम जैसे आलसी की मदद कर दूं। मैंने तुमको कितना समझाया था कि बारिश का मौसम आने वाला है, अपने लिए घर बना लो, खाना इकट्ठा कर लो, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आ जाओ, मेरे घर में बहुत जगह है। बकरी ने गधे को अपने घर के अंदर ले लिया। अब गधे को थोड़ा अच्छा लग रहा था और उसको ठंड भी कम लग रही थी क्योंकि बकरी का घर अंदर से गर्म था। गधे भैया, मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरे पास तभी आते हो जब तुम्हारी कोई भी जानवर मदद नहीं करता। क्या इस तेज बारिश में किसी भी जानवर ने तुम्हारी मदद नहीं की? नहीं, मैं जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मुझे समझ आ गया है कि तब वह काम कर रहे थे तो मैं आराम कर रहा था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और खाना इकट्ठा किया और मैं अपने आलसीपन में रहा। इसलिए उन्होंने जो मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही किया। अब से मैं भी अपने लिए नया घर बनाऊंगा और बारिश के लिए खाना इकट्ठा भी कर लिया करूंगा। गधे की बातों से बकरी को बहुत सुकून मिला। और तब तुम अपना नया घर बनाओगे तो मैं भी उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगी। इसीलिए तो गधे भैया बुजुर्ग लोग कह कर गए हैं कि हमको आने वाले कल के लिए आज से ही तैयार रहना चाहिए।